नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। आलू डालो सोना निकलेगा, ये थ्योरी राहुल गांधी ने नहीं दी थी, लेकिन उनके विरोधियों ने ऐसे पेश किया था कि जैसे राहुल गांधी ने ही आलू से सोने वाला फॉर्मूला सुझाया हो। बाद में जब इसकी सच्चाई सामने आई तो साफ हो गया कि राहुल गांधी तो पीएम मोदी के संदर्भ में ऐसा कह रहे थे। उनका पूरा बयान था कि आलू से सोना निकालने वाली बात उनकी नहीं, पीएम मोदी की है, लेकिन आलू से सोना बनाने का दावा राहुल कर रहे हैं। इस खबर की उपज बीजेपी आईटी सेल से आई। राहुल कोई पहले नहीं है जो बीजेपी की इस झूठ की फैक्ट्री का शिकार बने। विपक्ष के कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ। अखिलेश यादव को लेकर तो आईटी सेल ने ऐसा झूठ फैलाया था कि खुद अमित शाह को आकर सफाई देनी पड़ी। चलिए जानते हैं क्या है ये मामला जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया। साल था 2017। चर्चा के केंद्र में था देश का बड़ा राजनीतिक घराना। वजह थी सियासी लड़ाई, नेतृत्व का टकराव और अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए मची होड़, जिसने पिता और बेटे को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। लिहाजा पिता ने अध्यक्ष की कुर्सी बेटे से छीनकर भाई को दे दी और पार्टी की बागडोर भी भाई के हाथों में सौंप दी। लेकिन चाचा के बड़े कद से भतीजा भड़क गया और उसने मंत्रिमंडल से चाचा को बाहर कर दिया। परिवार दो धड़ों में बंट चुका था, एक तरफ से चाचा भतीजा तो दूसरी ओर भाई भाई। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने मुलायम परिवार का। कई राजनीतिक उठापटक के बाद मान मनोबल और समझाइश से विवाद शांत तो हो गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी गूंज कई सालों तक सुनाई दी। लखनऊ से दिल्ली तक कानाफूसी होने लगी। यह कलह बीजेपी के लिए आपदा में अवसर की तरह बदल गई और फिर चलाई गई झूठ की ऐसी फैक्ट्री जिसने सियासी हलकों में सनसनी मचा दी। एक दिन खबर आती है कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ जड़ दिया। इस खबर के आते ही सनसनी फैल गई। क्या सच में सत्ता के लालच में अखिलेश ने पिता को थप्पड़ मार दिया था? क्या अखिलेश पर सियासत हावी हो रही थी? दरअसल इसे खबर नहीं, कूट रचित झूठ कहा जाएगा। और ये झूठ तब तक फैलता रहा जब तक खुद तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खुद सामने आकर इसका खुलासा नहीं कर दिया। अमित शाह ने आईटी सेल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने चांटा मारा है। यह खबर बीजेपी आईटी सेल ने फैलाई थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खबर लाखों लोगों तक पहुंची और फिर हेडलाइन बन गई। आप भी सुनिए अमित शाह का कबूलनामा। एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े सवेरे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाए, बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं था, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने समझे बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चाटा मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। तो सुना आपने कैसे बीजेपी के करता धरता खुद ही कबूल कर रहे हैं कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक झूठ पहुंचाया जाता है। अमित शाह के इस कबूलनामे का जिक्र एक बार फिर होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया पर शाह के बयान की क्लिप शेयर की, साथ ही कैप्शन दिया, बीजेपी कैसे झूठ की चलती फिरती फैक्ट्री बन गई है। अमित शाह से सुन लीजिए। अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी को थप्पड़ मारा, ये झूठा प्रोपोगेंडा कैसे फैलाया बीजेपी ने। अमित शाह के मुंह से सुन ले, बीजेपी ने राहुल गांधी और अखिलेश को ऐसे ही कितने झूठों से बदनाम किया है। यह बीजेपी की स्वीकारोक्ति का ही सबूत है। बीजेपी की हर बात
झूठ है। दरअसल अमित शाह फेक खबरें कैसे पार्टी की इमेज खराब करती हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़े अखबार का जिक्र करते हुए कहा था कि विरोधी दल अखबारों की लिखी झूठी खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं। चूंकि खबर बड़े अखबार ने लिखी थी तो लोग इसे सच भी मान लेते हैं। इसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो गए, जिन्होंने लाखों लोगों तक इन खबरों का सच पहुंचाया। इसी दौरान अमित शाह ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच थप्पड़ कांड का सच भी बता दिया। साथ ही हिदायत भी दी कि फर्जी खबरें बनाकर निशाना बनाया जाना गलत है, इसका इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन साल 2018 से लेकर 2025 तक झूठी खबरों का बाजार फल फूल ही रहा है। खुद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय झूठी खबरें गढ़ने के आरोपों से घिरे रहते हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबर को हवा दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अमित शाह की हिदायत के बाद भी कैसे आईटी सेल के कार्यकर्ता फेक खबरों को हवा देकर विपक्ष के खिलाफ झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। बहरहाल आपका इस खबर के मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े सवेरे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाए, बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम सिंह को चाटा था। अब मारा नहीं था, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने समझे बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चाटा मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर ये फैलने का काम